Let's start with SA 520 analytical procedures. So SA 520 analytical procedures. अब analytical procedures हमको पता है रेशियो और वो सब प्लॉजिबल रिलेशनशिप को टेस्ट करके अपन को जो कंक्लूजन निकलता है वो सब मीनिंग क्या है? इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल relationship among both financial and non-financial data. It encompasses such investigation as is necessary for of identified the fluctuations in relationship that are inconsistent. So, analytical procedure means evaluation of financial information to analysis of relationship among both financial and non-financial, among both financial and non-financial data, and it encompasses such investigation as is necessary of identified fluctuations and relationships that are inconsistent. So, evaluation of financial information through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data. It encompasses such investigation as is necessary of identified fluctuations and relationships that are inconsistent. जो भी fluctuations है उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और जो भी इनकंसिस्टेंट है उसको भी इन्वेस्टिगेट करना. नाउ नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. नाउ नेचर क्या है? कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो consideration of comparisons of financial information and considerations of relationships among relationships. Considerations of दो चीज है, comparisons and relationships among. तो पहला consideration of comparisons of financial information with comparable information for prior periods with anticipated results of the entity, auditor's expectation and similar industry information. तो इसमें क्या है? कंपैरिजन करनी है किससे? प्रायर पीरियड से विद एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, मतलब जो बजट बनाया है, जो बजट्स बनाया है उससे, और सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, जो भी सिमिलर इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज वर्क कर रही है, कंपनीज इन सिमिलर इंडस्ट्री, तो उसके साथ कंपैरिजन, कंपनीज इन सिमिलर इंडस्ट्री, तो उसके साथ अपन को कंपैरिजन करना पड़ेगा. सो नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपैरिजंस ऑफ विद कंपैरेबल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रायर पीरियड्स विद एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी जो बजट्स है वो, एंड सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन जो कंपनीज इन सिमिलर इंडस्ट्रीज है वो. कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप अमाउंट. रिलेशनशिप क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर में दो टाइप के नेचर है. एक तो कंपैरिजन, वो देख लिया. नाउ कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप अमाउंट. रिलेशनशिप किसका? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज ग्रॉस परसेंटेज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मतलब फाइनेंशियल के साथ और फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ, दोनों का अपन को रिलेशनशिप देखना पड़ेगा. तो वो रिलेशनशिप, कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हो गया. अब ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेनिंग रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस एंड टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स नियर द एंड ऑफ ऑडिट that assist the auditor when forming an overall conclusion as to whether financial statements are consistent with auditor's understanding of entity. मतलब पहला तो relevant and reliable audit evidence, relevant एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ढूंढने के लिए काम लगता है और एनालिटिकल प्रोसीजर. एंड लास्ट में अपन को क्या देखना पड़ता है कि भाई कंसिस्टेंट फॉलो हो रहा है ना. सो टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, लास्ट में अपन को क्या चाहिए कि भाई जो भी पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हुई कि नहीं. दैट असिस्ट ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी. मतलब जो ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में ली थी कि भाई इस एंटिटी में ऐसा कुछ होगा, तो उससे कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो बस वही चेक करना है एनालिटिकल प्रोसीजर से. सो ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव डन. नाउ तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, अब यही मेन है. सो ऑडिटर प्रोसीजर. तो पहला क्या है? चार है. सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एसेटी, सुटेबिलिटी ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, recorded amounts or ratios and determine the amount of any differences of recorded amounts. So पहला सुटेबिलिटी, फिर रिलायबिलिटी, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और लास्ट में डिफरेंसेस. तो पहले देखते हैं सुटेबिलिटी. सुटेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसे भी कम सुटेबल है. तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम, जिसका ट्रेंड बन सकता है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, उसके लिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं. अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल. अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल मतलब सोफिस्टिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स. अनसोफिस्टिकेटेड क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स नहीं है. तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है. ये है ना, थोड़े कंफ्यूज करते रहता है. अनसोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है तो कॉम्प्लेक्स जो नहीं है, जो भी प्रिडिक्टिव मॉडल्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसके लिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रोवाइड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंस. मतलब जो भी अलग अलग टाइप के अपन एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, वो अलग अलग टाइप का अश्योरेंस लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर अपन नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो वो उतना हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं देगा. बट अगर ग्रॉस प्रॉफिट का अपन एनालिटिकल प्रोसीजर करके डेटा फाइंडिंग करें तो
वो प्रॉपर रहेगा, वो प्रॉपर लेवल ऑफ अश्योरेंस देगा. देन डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एसएपी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ द assertion and the auditor's assessment of analytical procedure effectiveness to identify the material misstatement. मतलब जो ऐसे भी जो जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अपन लगा रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस किससे होगा, वो इन्फ्लुएंस किससे होगा, इजी है, मस्त है. इन्फ्लुएंस बाय नेचर ऑफ असर्शन, जो भी असर्शन का नेचर है उससे, और ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब अगर अपन एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं तो उससे कितनी इफेक्टिवनेस मिल रही है. सो और उससे इफेक्टिवनेस कितनी है मटेरियल मिसट्रीटमेंट को फाइंड करने का. सो पॉइंट ऐसा है कि ऑडिटर्स असेसमेंट के ऑडिटर को कितना लगता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के कितनी इफेक्टिवनेस से मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड कर सकता है. सो कितनी इफेक्टिवनेस से मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड कर सकता है. तो बस यही करना है. तो 4 पॉइंट क्या है, 4 ही पॉइंट है. सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एसएपी कौन कौन से, पहला लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, टेंड टू बी प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम, जो ओवर टाइम प्रेडिक्टेबल होते हैं. अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल्स, जो भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो भी सिंपल प्रेडिक्टिव मॉडल्स है उसमें अपन यूज कर सकते हैं एसएपी को. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ एश्योरेंस. उसमें अपन ने एग्जांपल लिया नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का. एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एसएपी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ असर्शन एंड ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो ऑडिटर को कितना लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढने में कितना इफेक्टिव है. हो गया सुटेबिलिटी. ना रिलायबिलिटी में क्या देखेंगे, पहले सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट ज्यादा रिलायबल है जो इंटरनल्स है, तो सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. देन कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब ब्रॉड 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 इंडस्ट्री डेटा अवेलेबल है कि नहीं, उसके हिसाब से रिलायबिलिटी चेक करेंगे. फिर नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, फॉर एग्जांपल वेदर बजट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड rather than as goals to be achieved. मतलब इसमें क्या है, इसमें एग्जांपल क्या है, बजट दो टाइप से बन सकता है. तो यहाँ पे अपन एग्जांपल लिख लेते हैं उसका. तो बजट है ना, दो टाइप से बन सकता है. तो पहला क्या है, पहला उसका पॉइंट है कि have been established as results to be expected. तो results to be expected. और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है rather than goals to be achieved. मतलब सेकंड पार्ट है goals to be achieved. तो goals to be achieved में क्या है, मैनेजमेंट ने गोल्स बना दिए कि भाई अपन 1 करोड़ 50 लाख का सेल करेंगे, बट उसको एक्चुअल में पता है कि भाई हमारा 1 करोड़ 20 लाख का ही होगा. तो इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब, बट अगर उसने ऐसा है कि रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया उतना एक्चुअल हो रहा है कि नहीं, उसके लिए उसने बजट बनाया है, तो फिर उसमें अपन एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं. देन कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन that are designed to ensure its completeness, accuracy, and validity. For example, controls over the preparation, review, and maintenance of the budgets. तो मतलब controls over the preparation of the information. तो ये क्या है, source S C N C. So SNC 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 याद रखें, SNC SNC SNC. और C में दो है, comparability and controls. तो SNC. तो S क्या है, source of the information available, source of the information available, comparability of the information, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नेचर एंड रेलेवेंस उसमें अपन ने एग्जांपल ले लिया. एंड कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो भी कंट्रोल्स है वो क्या क्या है, तो पहला सोर्स, फिर कंपेरेबिलिटी, देन नेचर एंड रेलेवेंस, फिर कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब ये हो गया. नाउ डेवलपिंग एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज. अब एक्सपेक्टेशन क्या है, एंड इवेल्युएट वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब जो एक्सपेक्टेशन लगाई है वो प्रिसाइज है कि नहीं, बस उतना चेक करना है, इसमें कुछ इतना नहीं है. डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज एंड इवेल्युएट वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज. जो भी एक्सपेक्टेशन अपन रख रहा है वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है कि नहीं, टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो सफिशिएंटली प्रिसाइज to identify material misstatement. ये हो गया develop an expectation of recorded amounts or ratios. Now last, determine the amount of any difference of recorded amounts from expected values that is acceptable without further investigation. मतलब ये थ्रेशोल्ड बनाना है कि इतना डिफरेंस है क्या तो चलेगा. तो ये वही है एनालिटिकल प्रोसीजर में, अगर कोई डिफरेंस है इससे इससे 10,000 तक की अगर है तो भाई चलेगा, ठीक है, उतना डिफरेंस चलेगा. तो वो बस वही पॉइंट है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है. तो थ्रेशोल्ड बनाना बस ना. लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. एनालिटिकल प्रोसीजर के रिजल्ट आके तो उसमें क्या करना है. सो इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी, दो पॉइंट है, इनकंसिस्टेंसी और सिग्निफिकेंट डिफरेंस. इनकंसिस्टेंसी दो पॉइंट है, इनकंसिस्टेंसी और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. तो उसमें अपन मैनेजमेंट को इंक्वायर करेंगे. तो पहला पॉइंट क्या है, इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट, इंक्वायर द मैनेजमेंट. पर उसमें क्या है, इफ मैनेजमेंट गिव्स एक्सप्लेनेशन, तो पहले मैनेजमेंट गिव्स एक्सप्लेनेशन. तो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया,
बट मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन को अपन इवेल्युएट करने बैठे तो अपन को पता चला दैट अंडरस्टैंड मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन टू इवेल्युएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट एंड अदर ऑडिट एविडेंस वेदर इफ एडिक्वेट। तो भाई ठीक है, हो गया, डन, जवाब हो गया। मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर था कि जो भी डिफरेंसेस आए, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आए या फिर इनकंसिस्टेंसी थी, वो उसमें जो मैनेजमेंट ने रीजन दिया वो प्रॉपर था। तो भाई डन, एडिक्वेट, उसको जाने दो। बट नॉट एडिक्वेट है, अगर एडिक्वेट नहीं है तो अदर ऑडिट प्रोसीजर करो। और अगर मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, तो अदर ऑडिट प्रोसीजर कर लो। तो ये दोनों कनेक्ट है। सो इजी है। इनकंसिस्टेंसी और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एक्चुअल फ्रॉम एक्सपेक्टेड में, तो अपन मैनेजमेंट का इंक्वायर करेंगे, मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन देगी। अब मैनेजमेंट को एक्सप्लेनेशन करते वक्त अपन को इवेल्युएट करना है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट एंड अदर ऑडिट एविडेंस वेदर एडिक्वेट, जो भी उसने दिया वो एडिक्वेट है तो भाई जाने दो, डन, प्रॉपर, उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो प्रॉपर था, तो कोई आगे कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। बट अगर नॉट एडुकेटेड या फिर मैनेजमेंट ने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया तो अदर ऑडिट प्रोसीजर करनी पड़ेगी। नाउ फास्ट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग, evaluation of financial information through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data. It encompasses such investigation as is necessary of identified fluctuations and relationships that are inconsistent. Now ये हो गया। अब सेकेंड, नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। पहला, कंसिडरेशन, कंपैरिजन एंड कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। कंपैरिजन में क्या करेंगे? कम विद कंपेरेबल ऑफ प्रायर पीरियड विद एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी, जो बजट है वो, एंड सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। ये हो गया। नाउ कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल विद नॉन फाइनेंशियल। नाउ auditor's objective, obtaining relevant and reliable audit evidence and to design and perform analytical procedures near the end of the audit that assist auditor in forming an overall conclusion as to whether financial statements are consistent with auditor's understanding of the entity. Now, ऑडिटर प्रोसीजर सुटेबिलिटी के लिए क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन दैट टेंड टू बी प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम, अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मतलब मॉडल, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल एनपी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ अश्योरेंस। तो उसमें एनपी और जीपी का अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एसएपी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ असर्शन एंड ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स इफेक्टिवनेस टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो एनालिटिकल प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस टू फाइंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नाउ evaluate the reliability. Reliability में SNC, access source of the information, N से nature and relevance of the available data, वो budget वाला example, and C से comparability of the information available and controls of the preparation of the information. Now, developing an expectation of recorded amounts or ratios and evaluate whether the expectation is sufficiently precise to identify material misstatement, and determine the amount of any difference of recorded amounts from expected values that is acceptable with further, तो threshold बढ़ाने का वो आगा। फिर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इनकंसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ऑफ एक्चुअल फ्रॉम एक्सपेक्टेड, देन इंक्वायर मैनेजमेंट को करो। फिर मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन देगी। अब अगर मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन अपन ने इवेल्युएट करते वक्त उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरमेंट एंड अदर ऑडिट एविडेंस को ध्यान में रख के पता चला कि वेदर इट इज एडिक्वेट, जो भी उसने एक्सप्लेनेशन दिया वो एडिक्वेट है, तो भाई डन, खत्म, उसके आगे कुछ नहीं करना। पर अगर नॉट एडिक्वेट है तो अदर ऑडिट प्रोसीजर करो। और मैनेजमेंट नॉट गिव्स एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर करो। दैट्स इट। ऐसे 520 analytical procedures. We are done.